पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर की एंट्री अब बिहार की राजनीति में हो चुकी है। राजनीतिक सलाहकार और जन स्वराज के सूत्रधार वो कहे जाते हैं। प्रशांत किशोर का एक आयोजन आज ज्ञान भवन में रखा गया, बापू सभागार में आयोजन रखा गया। इस आयोजन में देखिए, प्रशांत किशोर ने उन्होंने दावा वो कर ही रहे थे कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनको वो टिकट देंगे। मुस्लिम लोगों को 40 टिकट वो मुस्लिम को देंगे, तो कई टिकट वो मतलब एक तरीके से समझिए तो महिलाओं को देंगे और मुस्लिमों के लिए वो 40 विधानसभा टिकट रखे हैं। तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से सेंधमारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आरजेडी में वो सेंधमारी कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया है। देखिए, आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से वो बोले हैं कि आरजेडी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला तो सीधे सीधे एनडीए से है। तीखा तंज प्रशांत किशोर कसते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं राजनीतिक सलाहकार और जन स्वराज सूत्रधार प्रशांत किशोर, आप चल के सुनिए। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है, उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जन स्वराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हकमारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जन स्वराज की सरकार बनेगी। उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। बाकी कौन बनेगा, देश राज्य की जनता होशियार है, वो चुनकर अपने आप बता देगी। भाई, आरजेडी को जो करना है करे। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।